लेक्चर चालू करो बे। जवाब सुनते मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं वामपंथी राजनीति कर रहा हूँ। हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेज से नहीं करे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं करेंगे। अच्छा, सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है। बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कन्हैया कुमार का ग्रेटेस्ट इंसल्ट्स। ग्रेटेस्ट इंसल्ट्स मतलब इसका इज्जत निकाल के फेंक दिया गया है। यही है आज का वीडियो, मज़ेदार है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं। देखते हैं पूरी डिबेट और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट। मैं कह रहा हूँ कि हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। वो किस प्रोफेशन से आते हैं, वो कमाने खाने के लिए क्या काम करते रहे, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। ये सब दोगलापन है। सर, मोदी को आपने जनरल कायर कह दिया, अभी तोता ज्योतिषी बता दिया, रावण कह दिया। मोदी आपने इशारों में कहा कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। किस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है। ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए। जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता ठीक है, लालू जी से लालू जी इसके मुख्यमंत्री थे ना। लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन सामाजिक ज्ञान नहीं है और ये पॉलिटिक्स में आ गया। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, पहले कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। 10 साल से इस देश में जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ पिछले 10 साल में ही हो रहा है। क्या अन्याय है? उससे पहले नहीं हुआ अन्याय। इस देश में लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे बताइए कि क्या बात कर रहे हैं? तो आपको कहा जा रहा है और यहाँ जहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, ये बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? जो घटना आपके साथ घटी, ये कायरतापूर्ण बात है की वजह से आप आरोपों में घिरे, बार-बार नहीं, आरोप बोलिए, आरोप बोलिए, और आरोप बीजेपी ने लगाया। और यही कांग्रेस पार्टी जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे, तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप? उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम है। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हाँ। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अन्याय तो अभी हो रहा है। आपने किया मतलब 2019 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स। लेफ्ट की विचारधारा वाले थे, अब कांग्रेसी विचारधारा वाले हो गए। तो ये अभी रुको, अभी थोड़े दिन में गुजरात में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स तब पता चलेगा। थोड़ा बहुत फर्क है, इसी वजह से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, मुझे ये बताइए। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन तुमको बताएगा, रुको ना। इंडिया को मिल गया कॉमनवेल्थ गेम करने वाला ऑफर, पार्टी जो है पहले से दिखाएगा तुमको मोदी। आपकी पहली नौकरी एबीपी न्यूज नहीं है। मेरी पहली नौकरी, मैंने तो अलग अलग चैनल्स में काम, पहले जी में थी। तो आपने विचार बदल लिया एबीपी न्यूज मैं नौकरी करती हूँ ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। आप प्रोफेशनल नहीं हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं, राजनीति नौकरी है। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये प्रोफेशनल झूठ बोलने वाला काम करता है। दुनिया का सबसे सीरियस प्रोफेशन है। आप प्रोफेशनल है ना, हम भी प्रोफेशनल। ग्रोथ के हिसाब से आगे कन्हैया कुमार जी जब कहते हैं, और मैं तमाम अखबारों की कटिंग प्रूफ के साथ भी लेकर आया हूँ, हमारे संबित पात्रा आर्मी है कश्मीर में, रवांडा में जिस प्रकार 1000 महिलाओं का रेप आर्मी ने उनके कंट्री के किया था, ठीक उसी प्रकार कश्मीर में हमारी आर्मी महिलाओं का रेप करती है, तो तकलीफ होती है और लगता है कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, जब कन्हैया कुमार जी अफजल गुरु जी का साथ देते हुए नजर आते हैं या मकबूल भट्ट के नमाज जनाजा करते हुए नजर आते हैं तो तकलीफ होती है। और ये केवल कन्हैया जी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, कन्हैया जी तो एक सोच के व्यक्ति हैं और उस तमाम सोच के लिए है। तकलीफ तब होती है जब, कन्हैया कुमार जी मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी का नाम और अपने बच्चे का नाम भारत माता की जय रखूंगा ताकि रोज मैं उन्हें पुकार सकूं भारत माता की जय कहकर। देखिए कितनी फर्क है सोच में। मैं भारत माता को मां मानता हूं, ये भारत माता को पत्नी बनाना चाहते हैं। बात तो सही है। अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग वो भी लाए हैं। अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें आप आरएसएस बोल रहे निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज 18 न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन तो न्यूज लीजिए 18 के एंकर से पूछता आप ए, आरएसएस सुनिए के ना, हैं? ए भाई साहब, न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था बोलने और यहाँ नहीं देंगे। ताली बजी है कुछ एंकर्स की। न्यूज उनका जवाब तो सुन लीजिए। न्यूज 18 एंकर, न्यूज 18 आरएसएस का है कि बोलने नहीं? दीजिएगा, ये नहीं न्यूज बोलने 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता दें। न्यूज़ 18 आरएसएस से दिल्ली निकलता का है। चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार हारना कह रहे हैं ना, नया उसको बात हार नहीं की है। तरह देखते तो नहीं। क्या नया बात है? संख्या बल के जितना हिसाब नया से बात हम है जरूर क्या? हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। देश की राजनीति के केंद्र में है। थोड़ा सा बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, पर उस हार का विश्लेषण आपने किया? क्या हुआ कि आप भी हार हारे नहीं और था, वो दिल्ली में जीत 7 था। सीटें हारे ऐसा गठबंधन के बोल लेगा बावजूद? ये भी। देखिए चुनाव, मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। क्या बोलता है आपने? आपको भी समझ में नहीं आता है। क्लेम कर रहे हैं चुनाव नहीं, पे हम जीत होती आइडियोलॉजिकल नहीं है। विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। चुनाव पे चुनाव भी हारे। Ideological देखिए लोकतंत्र victory। का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता देखिए, है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहाँ पर चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है। उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ये कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं भाई बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र कंट्रोल बचा लेंगे। भाई कंट्रोल लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। नहीं। मैं कहता हूं मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। मतलब क्या गजनी हो क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? गजनी हो गया। अरे वाह। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन एनएसवाई टुडे, लूट इंडिया टुमारो? एनएसवाई के एक कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। हाँ, कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचा। वाह, फालतू लोग हो यार तुम लोग नहीं बचोगे, कांग्रेस नहीं बचा तो। ये है तुम्हारा चिंता। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।